हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये स्पेलिंग्स का पार्ट 3। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग, जिसका मतलब होता है बेसिक या फिर फंडामेंटल। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री की स्पेलिंग होती है रूडिमेंट्री। ठीक है, तो रूडिमेंट्री नहीं होता, बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। इसका क्या मतलब होता है? बेसिक या फंडामेंटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? एडजेक्टिव। करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब जिसको किया जा सके। ठीक है, जिसको करना संभव है। फिजिबल, फिजिबल की स्पेलिंग होती है फिजिबल। ठीक है, FEASIBLE। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। ये नहीं होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है। टर्म मीनिंग टू स्पीक एम्बिग्यूअसली और अवॉइड द ट्रूथ, मतलब बातों को घुमा घुमा के बोलने वाला व्यक्ति, जो सीधा ना बोले, सत्य ना बोले। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करने वाली बातें बोले, उसको हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में? प्रीवेरिकेट। क्या बोलेंगे? प्रीवेरिकेट, PREVARICATE। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब होगी। प्रीवेरिकेट नहीं, प्रीवेरिकेट। बी सही है, ये गलत, ये गलत। करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग एन ऑफिशियल पार्डन, मतलब एक सरकारी माफी। इसको क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेस्टी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? नाउन होती है। ये गलत है, ये गलत, सी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड मीनिंग क्या है? लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, इफर्मल की बात हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा क्षणिक हो, मतलब बहुत कम समय के लिए हो। कैसे याद किया था हम लोगों ने? अगर वो कैप की क्लास याद करी होगी, ई से इलेक्ट्रिक, फेनरल से फ्यूनरल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूनरल होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए ये चलता है। तो इसकी स्पेलिंग होती है इफेमरल। EPHEMERAL। REL नहीं होगा, RALMA नहीं होगा, EPHEMA, C करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। फाइंड द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड रेफर्स टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्सक्योर नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो बहुत ज्यादा कठिन हो, जो आसानी से लोगों को समझ में ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टोरिका। स्टोरिका। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। स्टोरी, ESOTERICA। ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ, मतलब अपनी ही लाइफ, अपनी ही जीवन गाथा जो आदमी खुद लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और की जीवन गाथा लिखना, तो नहीं होगा। मेमोरेंडम मतलब ऑफिशियल नोट, ये भी नहीं है। मेमोर का मतलब भी एक शॉर्ट बायोग्राफी होती है, ये भी मतलब नहीं आ रहा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी जीवन गाथा जो खुद आदमी लिखता है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग हार्मलेस। हार्मलेस, इनॉक्वस की बात हो रही है यहाँ पे, INNO, इनॉक्यूअस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? एडजेक्टिव होती है। पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, INNOCUOUS। INN नहीं है, INNOCU नहीं है, INNOCUSS है, तो ये नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग टू इरेज और वाइप आउट, मतलब हटा देना, मिटा देना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम एक्सपंज। एक्सपंज, XEXPUNGE। एक्सपॉन्ज नहीं होता, एक्सपंग नहीं है, एक्सपंज। ठीक है, सी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? वर्ब होती है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ लॉजिक टर्म फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी मीनिंग, जैसे अगर कोई बात गलत भी है तो पूरी तरीके से उस बात के गलत होने से पूरा सिस्टम जो है वो ना हिल जाए, खराब ना हो जाए। एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन होने के बावजूद भी चीजें वैसी ही बनी रहे,
ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा कंसिस्टेंट। पैरा कंसिस्टेंट, ठीक है। PRACONSISTENT। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। यहां पर ये डबल एस नहीं होगा। पैरा कंसिस्ट गलत है, ये पैरा गलत है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर बीट, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लगातार एक बीट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रिदमिक। स्पेलिंग होती है RHYTHMIC, ठीक है। रिदमिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? एग्जेक्टिव, एक तरीके से लय, है ना, रिदमिक। तो हमारी करेक्ट आंसर होगा RY नहीं होगा, RHYTHMIC, बी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड मीनिंग क्या है? अनडाउटेबली ट्रू, मतलब जो एकदम सच हो, जिसके ऊपर कोई डाउट ही ना हो ना, जिसको हम झुठला ना सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, INCONTROVERTIBLE, सही है। यहां पे टेबल है, गलत है। INCONTOREVERTIBLE, ये भी सही है। INCONTOREVERTIBLE भी सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब टाइपिंग एरर हो गई है कहीं पे, ठीक है। तो स्पेलिंग यहां पे सही लिखी हुई है, INCONTROVERTIBLE। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग फॉर्मल रिलीज फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूटल, ACQUITTAL, ठीक है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन होती है। ACQUITTAL, ये हमारा करेक्ट आंसर। और भी देख लें कहीं कुछ गलत ना हो। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इन अप्रोप्रिएट या फिर अनसुटेबल, मतलब जो अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है, मतलब सुटेबल ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, भाई कॉन्ग्रुएंट जो चीज सिमिलर होती है या फिर कॉन्ग्रुएंट होती है, मैथ से समझ सकते हैं। जो इनकॉन्ग्रुएंस है, जो सुटेबल नहीं होती है, तो इनकॉन्ग्रुअस ये हमारा करेक्ट है। गेरस नहीं होता, ग्रुअस होना चाहिए, इनकॉन नहीं होता, तो ये जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर अ वर्ड मीनिंग रिलेटिंग टू द कंट्री साइड, मतलब जो रूरल एरिया से रिलेटेड जगह ना, तो रूरल तो सबको पता होगा, RURAL। ये गलत है, ये गलत है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोकिनेसिस, ठीक है, पढ़ा होगा बायो में, साइटोकिनेसिस। KINESIS यहीं पे दिक्कत होगी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग समवन हु डाउट्स एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में संदेह करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक, ठीक है। SKEPTIC, SKEPTIC, टिक नहीं होता, SC ये नहीं होगा, स्केप्टिक, सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी पार्ट स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ माइल्ड एक्सप्रेशन यूज टू रिप्लेस अ हार्श और ब्लंट वन, मतलब एक ऐसा, ऐसे शब्दों या ऐसे एक्सप्रेशन का यूज करना जो कि बहुत ज्यादा हार्श ना हो, बहुत ज्यादा कठोर ना हो, बहुत ज्यादा मतलब किसी को दुख ना पहुंचाए, मगर अपनी बातों को कह देना एक तरीके से नॉर्मल शब्दों के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरबोल का मतलब होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगा, तो ये नहीं है। यूलॉजी का मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भाषण दिया जाता है उसको हम बोलते हैं यूलॉजी, ठीक है, ये भी नहीं है। इपिथेट का मतलब होता है कि कोई एक दूसरा नाम किसी को देना, है ना, एक तरीके से अपमान करना, या फिर जैसे बोलते नहीं लोग अलग अलग किसी को नाम से चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। यूफिमिज्म का मतलब होता है कि आप नॉर्मल शब्दों का यूज करें, ज्यादा हार्श वर्ड्स का यूज ना करें, तो यही हमारा आंसर होगा, वन वर्ड। Which of these is the correct spelling of a critic of metaphysical assumption? Metaphysical assumption का मतलब होता है जो लोग जैसे आत्माओं के ऊपर, ईश्वर के ऊपर या ऐसी चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, या assumption मतलब एक मानते हैं कि ये सही है, जो
जिसको हम शायद प्रूफ नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि उसका क्रिटिक, मतलब उसके ऊपर जो गहरी जांच होगी आलोचना के साथ, उसके क्रिटिक को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे है फेनोमेनोलॉजिकल। फेनोमेनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो चीज प्रूफ के ऊपर आधारित हो, मतलब जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फेनोमेनोलॉजिकल। लॉजिकल, ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल। फेनोमेन मैन नहीं होता, सॉरी मैना नहीं होता, मैनो, ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल, ठीक है। ये फेनोमेनो, डबल एल नहीं, फेनोमेनोलॉजिकल नहीं। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्बोस राउंड अबाउट स्पीच, मतलब बात को घुमा घुमा के कहना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सरकम लोक्यूशन। सरकम लोक्यूशन, सरकम लोक्यूशन। तो सरकम लोक्यूशन ए सही लग रहा है। सरकम लोकेशन नहीं होता, सरकम, सरकम नहीं होना चाहिए, ये सरकम, ये भी गलत है। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग एन इंटरनल स्प्लिट और डिवीजन, मतलब अंदरूनी अगर कुछ टूट फूट हो जाए या गुटबाजी हो जाए तो उसको हम वो क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं स्किज्म। स्किज्म, ठीक है। पार्ट स्पीच क्या होती है इसकी? नाउन होती है। तो स्किज्म नहीं होता, स्किज्म। बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। डी भी करेक्ट आंसर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये होता है SCHISM। करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ऐसी सरकार जो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई जाए या रूल की जाए और उसके पास पूरी पावर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑलीग्राफी। ऑलीग्राफी का होता है मतलब कि कुछ लोगों द्वारा शासन, तो ये तो नहीं होगा। डेमोक्रेसी सबको पता होगा, ठीक है, जनता का शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन, तो ये हो सकता है। एनार्की का मतलब होता है कि जहां पे शासन हो ही ना, ठीक है, एक तरीके से अराजकता हो, तो ये भी नहीं है। बेस्ट क्या है हमारा? सी है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।